हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज का हमारा टॉपिक है मेन वर्ब। तो दोस्तों, पिछले वाले हम वीडियो में हमने देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उनका मीनिंग क्या है और उनका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे किया जाता है, ये हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कृपया आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे दो वीडियोज़ है, वो कृपया ज़रूर देखिए। और आज का हमारा टॉपिक है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये 3 वर्ड है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो 3 वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें मेन काम दिख रहा है? तो ये प्ले, प्ले मतलब खेलना, मेन काम प्ले है। तो ये क्या रहेगा फिर सेंटेंस में? मेन वर्ब। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, आई लेंड मनी टू बाय अ बाइक, मतलब मैं बाइक खरीदने के लिए पैसे उधार लेता हूँ। तो ऐसे वाले इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा कि मेन वर्ब कैसे पहचाने। तो दोस्तों, हमारे जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं मतलब हिंदी, हिंदी में जो सबसे आखिर में जो मेन वर्ब आता है, मतलब सबसे आखिर में जो वर्ब हिंदी में आता है वो रहेगा मेन वर्ब। जो बीच में वर्ब आता है वो मेन वर्ब नहीं रहेगा। तो ये हिंदी में मैं लिखा तो कैसे लिखूंगा? मैं गाड़ी खरीदने के लिए पैसे उधार लेता हूँ, पैसे उधार लेता हूँ। तो दोस्तों, आखिर में क्या आया? उधार लेना। तो इस सेंटेंस में उधार लेना क्या है? मेन वर्ब है। तभी हम लोगों ने पहले मतलब लेन जो है उधार लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मेन वर्ब की जगह पे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर कौन सा? मैं गाड़ी खरीदने के लिए पैसे उधार लेता हूँ, यहाँ पर 2 वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन सा है? मतलब जो आखिर में आता है वो होता है मेन वर्ब। हिंदी में या मराठी में या बंगाली में जो भी आखिर में हम लोग वर्ब इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, वो उसे कहा जाता है मेन वर्ब। मतलब मैंने छुरी खरीदी, किस लिए? मैंने सब्जी काटने के लिए छुरी खरीदी। तो यहाँ पर खरीदना आखिर में आया है, तभी वो होगा मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे मेन वर्ब। हम लोगों को समझ में आया कि सेंटेंस में आया हुआ ऐसा वर्ड जो कोई मेन काम दिखाता है उसे कहा जाता है मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे मेन वर्ब्स के टाइप्स कितने हैं, क्या क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है ये। तो फ्रेंड्स, मेन वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स है। स्पेलिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेन वर्ब के 2 टाइप्स है, रेगुलर मेन वर्ब और इरेगुलर मेन वर्ब। और टेंसेस में सॉरी वॉइस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी मतलब मेन वर्ब के 2 टाइप्स है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और सबसे डिफिकल्ट टाइप है वर्ब का फ्रेजल वर्ब, जिसे 2 वर्ड वर्ब भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मेन वर्ब के ये 5 टाइप्स हम लोग विस्तार से अभी देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पहला वाला टाइप, रेगुलर मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि स्पेलिंग के दृष्टिकोण से रेगुलर मेन वर्ब और इरेगुलर मेन वर्ब, ये 2 टाइप्स मेन वर्ब के होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रेगुलर मेन वर्ब। तो अगर आपने ये सही से समझा रेगुलर मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो आपको स्पेलिंग लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, रेगुलर मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई भी वर्ब होता है तो उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। जनरली हम लोग 3, वैसे 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन 3 लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ द टेंस, सॉरी ऑफ द वर्ब। तो कौन कौन से होते हैं? V1, V2, V3। तो दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, रेगुलर मेन वर्ब किसे कहा जाएगा कि जिन मेन वर्ब्स के आखिर में V2 और V3 बनाते वक्त डी, ईडी और आईईडी सफिक्स लगाया जाता है, उन्हें कहा जाता है रेगुलर मेन वर्ब। मतलब जिन किन्हीं वर्ब्स को उनका V2 मतलब पास्ट टेंस और V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो ये तीनों फॉर्म्स बनाते वक्त जिनको डी, ईडी या आईईडी सफिक्स लगाया जाता है, उन्हें कहा जाता है रेगुलर मेन वर्ब। तो इन्हें क्या कहते हैं? सफिक्स। क्यों सफिक्स कहते हैं? तो मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया है कि ये मतलब वर्ड के पीछे से अप्लाई होते हैं, पीछे से लगते हैं। तो जो कुछ भी ऐसे अल्फ़ाबेट्स किसी भी वर्ड के पीछे से लगेंगे तो उन्हें कहा जाता है सफिक्स। और किसी वर्ड के अगर आगे से कुछ अल्फ़ाबेट लगते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या है? अगर हम लोगों ने वाई पीछे से लगाया तो बनेगा ऑनेस्टी, तो वाई पीछे से लगाया तो फिर वाई को क्या बोलेंगे? सफिक्स।
और अगर ऑनेस्ट को ही हम लोगों को आगे से प्रीफिक्स लगाना तो हम लगेंगे डिसऑनेस्ट। तो डिस हमने वर्ड से पहले लगाया है, मतलब आगे लगाया वर्ड के, तो उस वजह से उसे कहा जाएगा प्रीफिक्स। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ाया है। तो आज हम लोग देखेंगे रेगुलर मेन वर्ब। तो जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब के आखिर में डी ई डी आई डी आता है उन्हें कहा जाता है रेगुलर मेन वर्ब्स। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे डी ई डी और आई डी का मतलब यूज वर्ब्स को V2 या V3 बनाते वक्त करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे ईडी सफिक्स कहाँ पर लगाना हम लोगों को चाहिए या फिर कहाँ पर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों जिन किन्हीं वर्ब्स के आखिर में, ध्यान दीजिएगा, जिन किन्हीं वर्ब्स के आखिर में यस, एस एच, सी एच, एक्स एल एटसेट्रा इत्यादि अल्फाबेट्स आते हैं उनको लगाते वक्त हमेशा हम लोग ईडी सफिक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है पास, पीछे यस आया तो क्या आएगा पास्ड। इसका पुश, पुश का पीछे से क्या आया यस एच तो क्या इसको ईडी लगेगा। मैच, मैच के पीछे क्या आया सी एच तो इसको भी ईडी लगेगा मैच। मिक्स, मिक्स के पीछे क्या आया एक्स तो इसको भी क्या लगेगा ईडी लगेगा मिक्स्ड। पुल, पुल के पीछे क्या आया सबसे आखिर में, आखिर वाला अल्फाबेट एल तो इसको भी क्या लगेगा ईडी सफिक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आएगा जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब्स के आखिर में यस, एस एच, सी एच, एक्स एल इत्यादि अल्फाबेट्स आएंगे उनको मतलब डी ई डी और आई ई डी में से ई डी सफिक्स लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ईडी और किन वर्ब्स को लगाया जाएगा, किन रेगुलर मेन वर्ब्स को ईडी लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस किसी मेन वर्ब के आखिर में वाई अल्फाबेट आया है लेकिन वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो कोई वॉवेल है, मतलब कोई स्वर है, तो वॉवेल है। यहाँ पर प्ले में देखिए, प्ले क्या है PLAY, तो इसमें सबसे आखिर में आया है वाई, लेकिन वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो कोई वॉवेल है। ये क्या है वाई से पहले ए। यहाँ पर स्टे, स्टे भी वाई से पहले क्या है अल्फाबेट, मतलब जो है वो है वॉवेल मतलब स्वर। डिस्ट्रॉय, एम्प्लॉय, कन्वे, तो इनमें भी हर एक में इसमें वाई से पहले आया कन्वे में ई जो भी एक वॉवेल है मतलब स्वर है। एम्प्लॉय में आया ओ, वाई से पहले, आखिर में वाई आया और वाई से पहले आया ओ जो भी एक क्या है वॉवेल है मतलब स्वर है। तब हम लोगों को ईडी उसको V2 और V3 मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाते वक्त हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा ईडी। प्लेड, स्टेड, स्टे का स्टेड, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयड, कन्वे का कन्वेड। तो दोस्तों आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, ईडी और कहाँ लगता है, पहले तो ईडी कहाँ लगता है जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब्स के आखिर में यस, एस एच, सी एच, एक्स और एल इन जैसे अल्फाबेट्स आते हैं उनको ईडी लगाया जाता है। तो हर एक का हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया है। दूसरी बात मैंने बोला कि ईडी कहाँ पे लगेगा कि जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब्स के आखिर में वाई आया है और वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो कोई वॉवेल है। तो वॉवेल कितने खाली पाँच ही है, AEI O और U। इनमें से कोई अगर वाई से पहले इनमें से कोई अल्फाबेट है तो यहाँ पर क्या लगेगा ईडी सफिक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर आखिर में वाई है और वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो ए क्या है वॉवेल है। स्टे, स्टे से पहले वाला वो सबसे आखिर में वाई है स्टे में, और उससे पहले वाला जो अल्फाबेट है वो क्या है ए, वो भी वॉवेल है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय में सबसे आखिर में आया वाई और उससे पहले वाला जो अल्फाबेट है वो क्या है ओ, तो वो भी क्या है वॉवेल है। एम्प्लॉय में भी ओ आया वाई से पहले वॉवेल है। कन्वे में वाई से पहले ई आया जो भी एक वॉवेल है। तो इस वजह से इसको लगाया हम लोगों ने ईडी सफिक्स। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि जिनका V2 V3 मतलब सेम रहेगा, जिन किन्हीं को भी DED IED ये सफिक्स लगते हैं उनका V2 और V3 सेम रहेगा। तो पास का पास्ट V2 है, पास्ट ही V3 है। पास पास्ट पास्ट स्पेलिंग V2 और V3 का सेम रहेगा। पुश पुश्ड पुश्ड, यहाँ पर मैंने जगह कम होने की वजह से यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये सेम रहेगा।
तीनों भी फॉर्मेट में जिन किन्हीं भी रेगुलर मेन वर्ब्स को डी ई डी आई ई डी लगता है उनका V2 मतलब पास्ट टेंस और V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हो कि आज आपको ये ई डी कहाँ लगता है ये समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि डी सफिक्स कहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पर वर्ब्स लिखे हैं, एडमायर, इंस्पायर, इंट्रोड्यूस, एक्वायर और कंस्पायर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझेगा हर किसी वर्ब के आखिर में ई आया है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट क्या बनेगी, जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब्स के आखिर में ई अल्फाबेट आता है उन्हें कहा मतलब उन्हें डी सफिक्स लगाया जाता है, केवल डी, बराबर है। तो इन सभी एडमायर के आखिर में ई आया, इंस्पायर के आखिर में ई आया, इंट्रोड्यूस के आखिर में ई आया, एक्वायर के आखिर में ई आया और कंस्पायर के आखिर में ई आया। तो ध्यान हमें क्या देना है, जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब्स के आखिर में ई अल्फाबेट आता है उन्हें हम लोग डी सफिक्स लगाया करते हैं, या फिर हम लोगों को डी सफिक्स लगाना चाहिए। किस लिए, उनका V2 और V3 बनाने के लिए, मतलब उनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, एडमायर का क्या होगा, एडमायर। इंस्पायर का क्या होगा, इंस्पायर। इंट्रोड्यूस का क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड। एक्वायर का क्या होगा, एक्वायर। क्योंकि हर एक वर्ब के आखिर में ई आया है तो हम लोगों को डायरेक्टली केवल डी लगाना है। कंस्पायर के आखिर में आ गया मतलब उसका हो गया V2 V3 कंस्पायर। तो इसका भी ऐसा ही है दोस्तों, एडमायर V1, V2 क्या होगा मतलब पास्ट टेंस एडमायर्ड, V3 क्या होगा सेम रहेगा एडमायर्ड ही, मतलब एडमायर्ड एडमायर्ड एडमायर्ड, V1 V2 V3। वैसे ही कंस्पायर कंस्पायर्ड कंस्पायर्ड, ये V2 और V3 इन केसेस में सेम रहता है जिनको डी डी और आई डी सफिक्स लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे आई ई डी सफिक्स कहाँ पर लगाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, देखिए फ्लाई, क्राई, ट्राई, ड्राई, कंप्लाई। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो सबसे आखिर में वाई आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब्स के आखिर में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो अगर कोई कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट ये ऑयल ए ई आई ओ यू है, तो इन केस में हम लोगों ने वाई आया और वाई से पहले अगर वॉवेल आया तो हम लोगों ने क्या सफिक्स लगाया ईडी। लेकिन जिन किन्हीं वर्ब्स के आखिर में वाई आता है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, मतलब ABCD में से ए ई आई ओ यू ये पाँच निकाल के जो बच्चे हैं वो आते हैं, कॉन्सोनेंट आपको पता ही होगा, बराबर है। तो उन्हें IED सफिक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लाई, फ्लाई में आखिर वाला अल्फाबेट है वाई, लेकिन वाई से पहले जो अल्फाबेट है एल वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ये स्वर है क्या, वॉवेल है क्या, नहीं है। वैसे ही क्राई, क्राई में वो आखिर में आया वाई अल्फाबेट, वाई से पहले कौन सा अल्फाबेट आया, आर, जो भी एक कॉन्सोनेंट है। ट्राई में भी आर आया वाई से पहले, वो एक कॉन्सोनेंट है। ड्राई में भी आ रहा है, वो भी एक कॉन्सोनेंट है। कंप्लाई में वाई से पहले यल आया, यल क्या है, यल एक कॉन्सोनेंट है। तो जब हमें ध्यान में क्या रखना है, जिस किसी वर्ब के आखिर में मतलब जिस किसी रेगुलर मेन वर्ब के आखिर में वाई आता है और वाई से पहले वाला अल्फाबेट अगर कोई कॉन्सोनेंट है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, IED सफिक्स का। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल रहा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ED सफिक्स का। ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो फ्लाई, हाँ, और दोस्तों V3 बनाते वक्त हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक मतलब हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, क्या, तो वाई रिमूव करके हम लोग IED लगाएंगे। तो फ्लाई में से वाई रिमूव कर दिया तो या फेल, वाई रिमूव करके क्या कर दिया, IED लगा दिया, फ्लाइड। ओके, क्राई क्या है, वाई है आखिर में, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो वाई हटा दिया तो CR और क्या लगा दिया, IED, क्राइड। ट्राई का भी सेम, वाई हटा दिया IED लगा दिया, TRIED, ट्राइड। ड्राई का भी सेम, क्या किया हम लोगों ने, वाई हटा दिया और DR लेकर IED लगा दिया, ड्राइड। कंप्लाई का भी हम लोगों ने वाई हटा के IED लगा दिया। तो इसका भी क्या थर्ड फॉर्म कैसे आएंगे, फ्लाई, फ्लाइट, फ्लाइट, क्राई, क्राइड, क्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ऐसे हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं,
जिन किन्हीं वर्ब्स को मतलब उसका V2 V3 बनाने के लिए, मतलब ये फॉर्म्स है वर्ब्स के V1 V2 V3, ये बनाने के लिए बनाते वक्त डी ई डी आई ई डी सफिक्स मतलब इनमें से कोई एक सफिक्स लगता है, उन्हें रेगुलर मेन वर्ब बोला जाता है। और एक दूसरी बात ध्यान में रखने वाले कि जिन किन्हीं को डी ई डी आई डी सफिक्स लगता है, जिन किन्हीं रेगुलर मेन वर्ब को डी ई डी आई डी सफिक्स लगता है, उनका V2 और V3 सेम ही स्पेलिंग उसका होता है। तो उसका स्पेलिंग ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आसान होता है। जो V1 का स्पेलिंग होगा उसको डी ई डी आई डी सेकंड वाले में हम लोग लगाएंगे, तो वही थर्ड वन में भी वैसा ही रहेगा। तो हम लोगों ने देखा है प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ पर पास्ट पास्ट पास्ट, मतलब V2 और V3 उसका सेम रहेगा। मतलब सफिक्स कोई भी हम लोग लगाए, डी लगाए, ई डी लगाए या फिर आई ई डी लगाए। और एक दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये केवल ये जो मैंने ट्रिक्स बताई, ई डी कहाँ पर लगाए, डी सफिक्स कहाँ पर लगाए, आई ई डी सफिक्स कहाँ पर लगाए, ये केवल और केवल एप्लीकेबल कहाँ पर है? तो ये केवल एप्लीकेबल है रेगुलर मेन वर्ब्स के लिए ही। अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेक, तो मेक को हम लोग मेक्ड ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेक क्या है? मेक एक इर्रेगुलर मेन वर्ब है। तो इर्रेगुलर मेन वर्ब किसे कहते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ज़रूर समझेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये क्या है? एक इर्रेगुलर मेन वर्ब है। तो हर एक ऐसा वर्ब नहीं कि हर एक वर्ब है जिसके आखिर में ई आता है उसे डी सफिक्स ही लगेगा। जो केवल रेगुलर मेन वर्ब्स है उन्हें ही डी ई डी आई डी सफिक्स लगाया जाता है। जो इरेगुलर है उनको मतलब इनके पीछे वाई आए कुछ भी आए, इरेगुलर जो है उनको कभी भी डी ई डी आई डी सफिक्स नहीं लगाया जा सकता। तो रेगुलर मेन वर्ब और इरेगुलर मेन वर्ब को आपको बहुत सारे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वर्ड्स को मतलब बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आप लोगों को समझेगा कि कौन सा रेगुलर मेन वर्ब है और कौन सा इरेगुलर मेन वर्ब है। अगर आप लोगों ने नहीं समझा, पढ़ाई नहीं की, आपको कम से कम फ्रेंड्स 1000 वर्ड्स आपके मतलब याद होने ही चाहिए, आपकी मेमोरी में फिट होने चाहिए, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा आसान इंग्लिश लैंग्वेज लगेगी। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान भी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि केवल ये जो टिप्स मैंने दी आपको, मतलब डी ई डी आई डी सफिक्स केवल रेगुलर मेन वर्ब को ही लगते हैं, ये रेगुलर मेन वर्ब को नहीं लगते। यहाँ पर मैंने मेक लिखा तो मेक को यहाँ पर नहीं मतलब नहीं लगेगा। यहाँ पर स्वाइप लिखा या फिर यहाँ पर मैंने लिखा ब्रेक, तो इसको भी ब्रेक्ड हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये भी इरेगुलर मेन वर्ब है। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग इरेगुलर मेन वर्ब भी समझेंगे और उनको कैसे ध्यान में रखना है उसकी टिप्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं मतलब आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता हूँ। आपको थोड़ी हेल्प करने की मेरी कोशिश रहेगी। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू एंड टेक केयर।